बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में तारा और सितारा नाम की दो बहनें रहा करती थी। दोनों बहुत ही गरीब थी। वो दोनों बहनें खेतों में सब्जियां उगाती थी और उन्हें बेचकर अपना गुजारा करती थी। लेकिन फिर एक दिन अचानक उनके खेत के पास का कुआं पूरी तरह सूख जाता है और दूसरी तरफ वहां दूर दूर तक कोई नदी या तालाब भी नहीं था। इस वजह से उनके खेतों के पानी की पूर्ति नहीं हो पाती और उनकी सारी सब्जियां सूख जाती हैं, जिस वजह से उनकी आमदनी भी रुक जाती है। फिर धीरे धीरे कुछ ही दिनों में उन दोनों के पास रखे सारे पैसे खत्म हो जाते हैं और दोनों इस बात से दुखी हो जाते हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन मैंने सुना है कि पास वाले जंगल में एक जादुई पेड़ है जिस पर रंग बिरंगे सेब लगते हैं। अरे ये तू क्या कह रही है? रंग बिरंगे सेब? मुझे लगता है ये बात झूठ है। ऐसा कोई जादुई पेड़ नहीं हो सकता। नहीं नहीं, ये बात बिल्कुल सच है। हमारे पड़ोस में रहने वाली दादी ने मुझे ये बात बताई है। पूरा गांव जानता है कि वो कभी झूठ नहीं बोलती। अगर ऐसी बात है तो हमें एक बार जंगल जाकर उस जादुई पेड़ को ढूंढना चाहिए। तूने सही कहा। उन रंग बिरंगे सेबों के बदले लोग हमें मुंह मांगी कीमत देंगे। फिर अगले दिन सारी तैयारी करके दोनों बहनें उस जादुई पेड़ को ढूंढने जंगल में पहुंच जाती है। काफी देर भटकने के बाद उन्हें आखिरकार एक गुफा के सामने वो पेड़ दिखाई देता है। लेकिन दोनों बहनें जैसे ही पेड़ के पास पहुंचती है कि तभी उस पेड़ से एक रस्सी बाहर निकलकर उन दोनों को बांध देती है और उन्हें पेड़ की डाली पर लटका देती है। तुम दोनों मेरे जादुई सेब चुराने आई थी ना, लेकिन अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। मैं भी तुम दोनों को जलाकर राख कर दूंगा। ये सुनकर दोनों बहनें घबराकर रोने लगती हैं कि तभी वहाँ एक जादूगरनी आ जाती है। ये दोनों लड़कियाँ कौन हैं? ये दोनों जादुई रंग बिरंगे सेब चुराने आई थी मालकिन। मैंने इन्हें पकड़ लिया है। अच्छा, तो ये बात है। इन दोनों की इतनी हिम्मत। अब मैं इन्हें चोरी करने की सजा दूंगी। नहीं नहीं जादूगरनी आंटी, हमें सजा मत दीजिए। हमारे पास गुजारे के लिए कोई साधन नहीं है, इसलिए हम दोनों ने मजबूर होकर यहाँ रंग बिरंगे सेब तोड़ने आए थे ताकि उन्हें बेचकर कुछ पैसे जमा कर सके। ये सुनकर जादूगरनी को उन दोनों पर तरस आता है। चिंता मत करो, कभी मैं भी तुम्हारी तरह गरीब हुआ करती थी। गरीब होने का दुख मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अब मैं तुम दोनों की जिंदगी से हमेशा के लिए गरीबी नाम का शब्द मिटा दूंगी। इतना कहकर जादूगरनी उस पेड़ से 2 सेब तोड़कर उन दोनों बहनों को दे देती है। हे ले जाओ, इन्हें जमीन पर रखते ही तुम इनका चमत्कार देखोगी। इस तरह दोनों बहनें खुश हो जाती हैं और जादुई सेब को लेकर अपने घर लौट आती है। उसके बाद दोनों बहनें उन सेबों को अपने घर के आंगन में रख देती है और अगले ही पल वो दोनों सेब 2 बड़े घरों में बदल जाता है। अंदर जाते ही दोनों बहनों को अपने अपने घरों में एक सोने का सेब मिलता है। सितारा अपना सेब आधा काटकर गरीबों में बांट देती है और आधा सेब अपना गुजारा करने के लिए रख लेती है। दूसरी तरफ तारा के मन में लालच आ जाता है और वो अपने सोने का सेब बेचकर सारे पैसे अपने मौज मस्ती में खर्च करने लगती है। धीरे धीरे तारा का लालच बढ़ जाता है और वो खर्च करने के लिए उसके पास पैसे। इस एक सोने के सेब से मेरा गुजारा नहीं हो रहा, मुझे और सोने के सेब चाहिए। एक काम करती हूँ, मैं जंगल जाकर जादुई सेब से ढेर सारे जादुई सेब तोड़कर ले आती हूँ। फिर रात होते ही तारा जंगल में पहुँच जाती है। इस वक्त आधी रात का समय है। जादुई पेड़ गहरी नींद में सो रहा होगा। मैं आसानी से सेब तोड़कर अपने साथ ले जा सकती हूँ। उसके बाद तारा जादुई पेड़ से 2 जादुई सेब तोड़ लेती है और उन्हें लेकर अपने घर चली जाती है। तारा जल्दी से दोनों सेब को जमीन पर रख देती है,
लेकिन अगले ही पल वो दोनों सेब शेर के रूप में बदल जाते हैं। ये देख तारा घबरा जाती है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? ये शेर कहाँ से आ गए? तारा को देख शेर जोर जोर से दहाड़ मारने लगता है। ये देख तारा डर के वहाँ से भागने लगती है, लेकिन दोनों शेर उसे पकड़ लेते हैं और उसे मारकर खा जाते हैं। इस तरह लालच के चलते तारा अपनी जान से हाथ धो बैठती है।